We were amazed by the bravado that Major Mohit Sharma displayed in Sofian and immediately knew that this is a story that needs to be told to and known by every Indian. फैमिली उन्हें चिंटू बुलाती थी और उनके कॉलिग्स उन्हें माइक के नाम से जानते थे, पर यह देश उन्हें अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा के नाम से जानेगा। वो एक ऐसे वीर थे जिन्होंने कि हिजबुल मुजाहिदीन जैसे इतने बड़े आतंकी गुट के अंदर आतंकी बन के गए, उनके साथ रहे, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन आतंकियों को उन्हीं के खेल में मात दे के वापस लौट आए। पर अफसोस की बात यह है कि ऐसे एक वीर के बारे में आज भी हमारे देश में बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं आज उन्हीं की बात आपके साथ करना चाहूंगा। ऐसे ही वीरों के जीवनी से हम साहस, धाड़स और हिम्मत की सही मतलब समझ सकते हैं और उसे अपने जीवन में यूटिलाइज करके अपने जीवन को एक सही मकसद दे सकते हैं। और मैं ऐसे ही पॉजिटिव टॉपिक्स के ऊपर हमेशा वीडियो बनाता हूं, इसलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर कीजिए ताकि एक पॉजिटिव डिस्कशन हर जगह पर शुरू हो सके। मेजर मोहित शर्मा एक ऐसे इंसान थे जिनको कि स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए कभी भी हेजिटेट फील नहीं होता था और उनके सामने कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आ जाए वो उसे एक चैलेंज की तौर पर लेते थे और उसे सीखे बिना कभी भी छोड़ते नहीं थे। इस वजह से वो गिटार, माउथ ऑर्गन जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को अच्छे तरीके से बजा पाते थे। और बस इतना ही नहीं, उनके अंदर सीखने का एक जुनून था, कुछ पाने का, कुछ हासिल करने का उनके अंदर एक भूख था और वो सीखने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते थे। और इस वजह से जब वो एनडीए एकेडमी में थे, फुटबॉल, बॉक्सिंग, स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों में उन्होंने चैंपियनशिप हासिल किया था और उनका फेवरेट हॉर्स का नाम क्या था पता है आपको? इंदिरा। सारे मुश्किलों को पार करके, सारे कठिनाइयों को एक साइड करके उन्होंने अपने एकेडमिक सेक्शन में खुद को एक अच्छा और सच्चा कैडेट साबित कर चुके थे और उनको इंडियन मिलिट्री एकेडमी के वक्त बीसीए नाम के एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और बस इतना ही नहीं, एक बार उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायण के साथ राष्ट्रपति भवन में मिलने का भी उन्हें एक मौका मिला था। और यही सारे वाकया आपको यह दिखाता है कि कुछ सीखने में जो तलब होता है, कुछ सीखने में जो भूख होता है, कुछ सीखने में जो खुशी मिलती है, वही आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ाता है और मेजर मोहित शर्मा आगे बढ़े भी। आईएमए से पास आउट होने के बाद उनका पहला पोस्टिंग हैदराबाद पर हुआ था और उसके बाद वो 38 आरआर के भी हिस्से बने। कश्मीर में एक स्पेशल ऑपरेशन को उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया और इसी साहस के वजह से उन्हें अपने लाइफ का पहला मेडल फॉर गैलेंट्री COASM मिला था। और इसके बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे, अपने शत्रु का सामना वो अपने अजीम साहस और हिम्मत से करते थे और हमेशा वो एक सही लीडर साबित होते थे। इसी वजह से उनके जो जूनियर थे, उनके सारे जो साथी थे, उनको बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट देते थे। इससे हम ये सीख सकते हैं कि आप अपने नाम से नहीं, काम से रेस्पेक्ट हासिल करते हो। इसी वजह से हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहो, इसी वजह से हमेशा अपने ड्यूटी, अपने वतन को इज्जत देना सीखो, तभी आप रेस्पेक्ट हासिल कर सकते हो। फिर वो दिन आया जिसका उम्मीद किसी ने भी नहीं किया था, कुपवाड़ा ऑपरेशन 21 मार्च 2009। एक इंफॉर्मेशन मिला जिसके तहत कि कुछ आतंकी इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर एक लीडर के तौर पर मेजर मोहित शर्मा अपने कमांडो के साथ एक सर्च ऑपरेशन को शुरुआत किया। जब वो लोग सस्पेक्टेड एरिया में पहुंचते हैं, उनके ऊपर 3 तरफ से आतंकी हमला होता है, जिस हमले में कि उनके 4 सोल्जर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और आप जान के दंग रह जाएंगे, मेजर मोहित शर्मा अपनी जान की कोई भी कदर ना करके उनमें से 2 सोल्जर को खींच लेते हैं, जिस वजह से उनकी जान बच जाती है। पर मेजर मोहित शर्मा को अपनी छाती पर एक गोली लग जाता है।
इसके बाद भी मेजर मोहित शर्मा की साहस में कोई कमी नहीं आती है। वो अपने पोजीशन में डट के खड़े रहते हैं, शत्रु का सामना करते रहते हैं। दोनों तरफ से गोला बारूद चलता है और मेजर मोहित शर्मा ग्रेनेड के जरिए 2 आतंकियों को मौत के नींद सुला देते हैं। यही हमें सिखाता है कि हर एक मौके पर कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कम रिसोर्स हो, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से पूरा करना चाहिए और अपने वतन को, अपने ड्यूटी को हमेशा आगे रखना चाहिए। इतने चोट लगने के बावजूद वो अपने लीडरशिप ड्यूटी को सही तरीके से करते गए, अपने सोल्जर को सही डायरेक्शन दिखाते गए और एक क्लोज कॉम्बैट में उस रात उन्होंने और 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। और वो उस रात शत्रुओं का सामना डट के करते रहे, अपनी मातृभूमि की हिफाजत करते रहे, अपनी भारत की भूमि को सुरक्षा देते गए, पर वो अपनी जान बचा ना पाए और वो उस रात शहीद हो गए। यही तो हमारे सुपर हीरो हैं। इनकी साहस की वजह से हम रात को अच्छी तरीके से सो पाते हैं और इन्हीं की वजह से हमारा देश आज पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। इन हीरो को हम सम्मान ना करें तो किसको करें? इन्हीं हीरो को तो सम्मान करना, हमारे देश को भी सम्मान करना होगा। वही हुआ, हमारा देश ऐसे हीरो को कभी नहीं भूलेगा। और मेजर मोहित शर्मा को हाईएस्ट पीस गैलेंट्री अवार्ड अशोका चक्र से सम्मानित किया गया, उनकी फाइटिंग स्पिरिट और सुप्रीम सेक्रीफाइस के वजह से। मेजर मोहित शर्मा का लाइफ हमें सिखाता है सीखने की जुनून से आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं और मेजर मोहित शर्मा ये सिखाते हैं कि आप अपनी ड्यूटी को, अपनी मातृभूमि को सर्वोपरि माने। और मैं ये सोचता हूं कि मेजर मोहित शर्मा हमें ये सिखाते हैं कि जितना भी कठिनाइयां आ जाए उसे हमें एक चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए। जितना भी मुश्किल आ जाए, जितना भी कम रिसोर्स हो, उसी के साथ हमें अपना ड्यूटी करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। तभी आप अपने सम्मान को हासिल कर सकते हैं, तभी आप एक एम को पूरा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे हर एक जगह पर शेयर कीजिए ताकि हमारे देश के लोग हमारे वतन के रियल हीरो को पहचान सके, उन्हें सम्मान दे सके, उनके जीवन से कुछ सीख सके। और मैं ऐसे ही पॉजिटिव वीडियो आपके सामने हमेशा लाता रहूंगा, इसलिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।